पुराना घंटा है। वो जो शहर की महिलाएं वो पूरा इसका आनंद ले सकती है। अगर मैं करके देखता हूँ जरा। हाँ। कैसे? अच्छा हाँ, ये प्रॉपर देखिए हमारे पूर्वजों का जो विज्ञान था ना वो यही था शायद। आप देखेंगे जांघों पे इतना जोर पड़ेगा, 1 मिनट में फटने को तैयार हो जाते हैं पैर। क्या से चक्की चलती है कि नहीं, तो ये सारा काम उनके हाथों से हम करवाते हैं यहाँ पे। अच्छा वाह। कि किस तरह से जिनको चमड़ी के रोग होते हैं उनको गोबर का लेप करना, मूत्र का लेप करना और इन घरों में रखवाना। अच्छा। तो जो लास्ट स्टेज कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको हम यहाँ रखकर हम लोग कई लोगों को यहाँ से जीवित करके बेच चुके हैं वापस से। अच्छा, कल गाय की। सबसे बड़ी बात है, आज हम रिफाइंड तेल खा के अपने घुटने खत्म कर रहे हैं, कैंसर कर रहे हैं। और ये जो है नेचुरल घानी, इसमें जो तेल निकलता है, एक तो किसान को काम मिलता है और उसको अपनी चीज को प्रोसेस करने को, आज वो जैसे अपना तिल है, मूंगफली ऐसे ही बेच देता है, अगर वो उसको तेल बना के बेचे तो उसको पीछे हमने बनाया है, इसको पूरा गोबर से तैयार किया। तो आने वाले बच्चों को हम दिखाते हैं कि देखो एक पास में दीवार है, जैसे वो गर्मी से हाथ रखो कितना गर्म है और इसको हाथ रखो कितना गर्म है। आप सिर्फ इसका एक टेम्परेचर डिफरेंस देख लीजिए। पुराना घंटा है। आपने कहीं, हम जब भी कहीं मंदिर में जाते हैं, हम हमारी सनातन परंपरा कहते हैं, आपने देखा होगा लोग घंटा बजाते हैं आगे चले जाते हैं। हाँ। इस घंटे का जो है बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। ये आपके चित्र को एकाग्र कैसे किया जाता है, वो सोल के अंदर कैसे उतरा जाता है, ये आपको ये बताता है। अब जैसे आप पास में खड़े हुए, ये देखिए मैंने इसको बजाया, जैसे इसका नाद होगा तुरंत आपकी नेगेटिव ऊर्जा भाग जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ दौड़ती है। नंबर 1, आज जो कोई बच्चा है, लड़के हैं, आदमी, औरतें आते हैं, उनको कहते हैं इसके नीचे खड़े हुए, ये पूरा खत्म नहीं होता उससे पहले वो हट जाते हैं। मतलब उनके पास में पेशेंस नहीं है। तो पेशेंस चेक करना कि इसको पूरे को अंदर उतारने के लिए आपके पास पेशेंस है क्या, क्योंकि मेडिटेशन में बैठेंगे खड़े हो जाएंगे, तो मेडिटेशन करने का एक बड़ा अच्छा साधन है। तो ऊर्जा लेना और हमारे जो भी नेगेटिव जो एनर्जी है हमारे पास से, और फिर जो रोगाणु होते हैं उनको भगाने का। ऐसा प्राचीन काल में जो हमारे लोग थे वो घंटा बनवाने जाते थे घंटा साज के पास में और कहते थे सर हमको 2 मिनट का नाद चाहिए, 3 मिनट का नाद चाहिए। तो जो वो बजाता था तो वो कहता था सर इसमें तो 2 मिनट 56 सेकंड का ही नाद हुआ। तो कहता था एक धागा पकड़ ले और देख ले, अभी तक ये चल रहा है। मतलब उनको क्या विज्ञान होता होगा कि कितना किलो इसमें पीतल लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, और इसका जो नाद बजेगा वो बराबर 3 मिनट तक बजेगा। तो कितनी जबरदस्त विद्या रही होगी उन लोगों के पास में। लेकिन हम इन सब चीज़ों से अनिभिज्ञ हैं। स्पेशल एक जगह है और इसके बारे में खुद राकेश जी बताएंगे। तो सर ये कौन सी जगह है, क्या है ये ऐसी जगह? देखिए ये हमने एक वैदिक रसोई का निर्माण किया है। चूंकि अभी बारिश का ये हमारे यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं सब आप देखेंगे मिट्टी के हांडी में डाली हुई है। हाँ। इसका कारण क्या है, अभी इसको बारिश में हटाया हमने। इसका कारण क्या है कि जैसे आपने मान लीजिए सोने के बर्तन में कुछ रखा तो उसमें सोने का तत्व आया, आपने चांदी के बर्तन में कुछ रखा तो उसमें चांदी का तत्व आया। लेकिन जब आपने मिट्टी में कोई चीज़ रखी तो उसमें 18 तत्व उसको सप्लाई करता है। जैसे आपने मूंग की दाल रख दी तो उसमें 18 तत्व आ रहे हैं, चावल रख दिया या जीरा रख दिया तो उसमें वो 18 तत्व सप्लाई कर देता है। मतलब उसकी जो है गुणवत्ता बनी रहेगी, उसके तत्व नष्ट नहीं होंगे। तो मिट्टी आप कह रहे हैं कि उसमें कर देते हैं? मिट्टी के बर्तन में रखा ना तो उसके तत्व सुरक्षित रहेंगे। और मिट्टी के अंदर जैसे आप चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो तत्व तो आपके अंदर जा रहे हैं ना सारे के सारे। तो इसका मतलब वो मिट्टी भी बहुत अच्छी क्वालिटी की मिट्टी तो 18 तत्व मिट्टी में होते ही है ना। ऐसा रहता है, तो वो 18 तत्व मिट्टी सप्लाई करती है। ऐसा रहता है किसी भी खाद्य पदार्थ को, और उसका शुद्धिकरण रहता है। अब जैसे देखें हमारे यहाँ खाना है तो ये हमारी थाली है, आप देखिए ये थाली हमारी खिलाने की, ये थालियाँ हैं। अच्छा, इसमें जो खाएगा बैठ के वो इसमें खाना खाएगा। तो ये थालियों में हम खाना खिला रहे हैं। तो हमारे यहाँ स्टील की हम किसी भी थाली नहीं देते हम लोग। तो वैदिक रसोई है, तो ये रसोई बनाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि गोबर की क्या महत्ता है, गोबर का खाने में क्या महत्ता है। तो गोबर का जो स्वाद होता है खाने का, आप किसी भी चीज से खाना बनाइए लेकिन वो स्वाद नहीं आता जो गोबर से आता है। तो गोबर की महत्ता को समाज तक पहुंचाने के लिए हमने इस वैदिक रसोई का निर्माण किया। पूरे शहर से जगह जगह से लोग अपनी बुकिंग करते हैं थालियों की, यहाँ आते हैं। हम उनसे कोई ऐसा प्लेट वाइज चार्ज नहीं करते, वो जो गौ सेवा यहाँ करना चाहें करते हैं। और हम उनको यहीं देखिए ये गोबर से लीपे हुए आंगन पे नीचे ही बैठ के से हम उनके छोटी छोटी बाजू टकरा देते हैं, हमारा छोटा पाटिया बोलते हैं, वही बिछावट करके यहीं बैठ के खाना है। अब चूंकि मक्खियाँ रहती है तो हमने बड़ा कूलर भी लगा रखा है। अच्छा। खाना यहीं है, गोबर पे बैठ के खाना है। अभी जैसे आप देखें हमारे यहाँ चाय भी जो है वो इसी में हांडी में, ये मिट्टी के हांडी में बन रही है। और जिनमें परोसा जाएगा वो भी देखिए आप मिट्टी के कुल्हड़ में परोसा जाएगा। वैदिक चक्की तैयार करी है
हमारे यहाँ जैसे आज हम देख रहे हैं बहुत तेज स्पीड से गति से जो चक्कियाँ चलती है। हमारे बच्चों का मानना है कि हमारे देश में विज्ञान नहीं था, कि यूरोप ने जो है बहुत तेज चलने वाले यंत्र बना दिए, लेकिन हमारे पूर्वजों को पता था कि अगर गेहूं को तेज यंत्र से पीसेंगे तो उसके तत्व नष्ट हो जाएंगे। तो हमने ये प्रयास किया कि हाँ, अगर हम ऐसा आटा बेचें वैदिक तरीके से कि जिसका आटा गर्म नहीं हो, तो हमने ये चक्की बनाई। इसकी वीडियोस आपको मैं सेंड कर दूंगा कि कैसे ऊपर का पत्थर धीमे धीमे घूमता है। पहाड़ से पत्थर काट के नेचुरल स्टोन से हमने इसको नीचे मोटर लगा दी और एक पैनल लगा दिया, तो हमारी मर्जी से ये घूमता है। उसके बाद में जैसे आप देखें यहाँ पर अभी हम लोगों ने ये करा, जब महिलाएं आती है तो उन्होंने अपने जीवन में कभी भी बिलोना किया नहीं होता है। अब आप देखेंगे इसका एंजॉयमेंट देखिएगा आप, जैसे वो आती है ना तो ये इसको ऐसे चलाती थी, महिलाएं चलाती थी ना ऐसे। अब आप देखो पैर की पूरी एक्सरसाइज हो रही है, हाथों की पूरी एक्सरसाइज हो रही है, हाथों पे जोर, कंधों पे जोर, जांघों पे जोर। तो इसका जो मजा है वो जो शहर की महिलाएं वो पूरा इसका आनंद ले सकती है। अगर मैं करके देखता हूँ जरा। हाँ। कैसे? अच्छा, हाँ, ये प्रॉपर देखिए हमारे पूर्वजों का जो विज्ञान था ना वो यही था शायद। आप देखेंगे जांघों पे इतना जोर पड़ेगा, 1 मिनट में फटने को तैयार हो जाते हैं पैर। ये पूरा विज्ञान है और ये विज्ञान आज फिर से एक यहाँ पर जागृत करने की कोशिश की है। इसको आप एंजॉय करिए। देखिए मैं ऐसे बताता हूँ, एक बार इसको करना, जैसे ये ना पूरा ऐसे लेते ऐसे ऐसे सही बात। ऐसे और पूरा सिरा, हाथ दोनों सिरे पूरा ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता, तो पूरा शरीर खींच जाता। जिसकी कमर आज कमरा हो जाती है ना औरतों की, तो पहले कमर कमरा नहीं होती थी। ये है। फिर जैसे घटिया हैं, तो अब जैसे महिलाएं आती है अपने वीडियोस बनाती है कि भाई ये चक्की चला रही है। अच्छा, तो उनको हम बताते हैं कि देखो आपके हाथ से चक्की चलती है कि नहीं। तो ये सारा काम उनके हाथों से हम करवाते हैं यहाँ पे। अच्छा, वाह। ये सब एक ही तरह की चक्की है या सबका कुछ अलग अलग तरह की मतलब चक्कियाँ क्या घरों से उठा लाए। अच्छा। जिन्होंने इनको कचरा बना के छतों पे डाली, हमारे पास 18 चक्कियाँ ऐसी। गोबर से हम लोग गमले बना रहे हैं वो रखे हैं। और ये जैसे गोबर से ईंटें बना रहे हैं। अच्छा, गोबर की ईंटें। हाँ, हम लोग ये कंसेप्ट यहाँ देना चाह रहे हैं कि जो आज जो रिजॉर्ट्स में जाते हैं तो वो सब जैसे झोपड़ियाँ उनमें एसी लगा रखा था। हमने ये इसलिए बना रहे हैं कि हमारे यहाँ पीछे क्या, अभी आपको दिखाऊंगा, एक बड़ा डेजर्ट पड़ा है पूरा, उस पर हम चाह रहे हैं कि इसकी हट्स बना दें, तो गर्मी में ठंडी, सर्दी में गर्म रहे और लोग इनमें आकर जो आरोग्य प्राप्त करें। हम यहाँ पर मेडिकल कैंप्स लगाते हैं 3-3 दिन के। फिर हम चाह रहे हैं 7 दिन के लिए रहें। गोबर से हम लेप करते हैं। हमारे कई आप देखेंगे यूट्यूब पे और फेसबुक पे चढ़े हुए हैं कि किस तरह से जिनको चमड़ी के रोग होते हैं उनको गोबर का लेप करना, मूत्र का लेप करना और इन घरों में रखवाना। अच्छा। तो जो लास्ट स्टेज कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको हम यहाँ रखकर, हम लोग कई लोगों को यहाँ से जीवित करके बेच चुके हैं वापस से। अच्छा। पर हम चाहते हैं कि इसको सिर्फ ऐसा बना के बेचना नहीं, हम इनसे यहाँ झोपड़ियाँ बनाएंगे सबके रहने के लिए। इसको लेके ना 2 मेरे सवाल हैं और जो लोग मुझसे पूछते भी हैं अक्सर, क्योंकि मैं इस विषय पर एक छोटा सा मैंने क्लिप बनाई थी तो लोगों के बड़े क्यूरीज आती हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, एक तो उनका सवाल है कि क्या इससे बनी, गोबर से बनी ईंट में घर में आग नहीं लगेगी? दूसरा, क्या बरसात के दिनों में ऐसे पानी से नुकसान नहीं होगा? देखिए मैं आपके दोनों बातों का जवाब दे दूँ, ये बीच में रह जाएगा अभी। 1 मिनट, इसको निकाल देता हूँ मैं। देखिए अभी हम क्या करते हैं, इसको ऐसे डबल करके बनाएंगे ये घर, तो ये दीवार जब बनेगी तो ये मजबूत दीवार बनेगी। बाद में क्या करेंगे, इसको गोबर से लीपेंगे हम, चूना और गोबर मिला के। तो जब चूना और गोबर मिलके चारों तरफ लग जाएगा तो उसमें आप जो बता रहे हो वो समस्या नहीं बारिश वाली। ऊपर क्या है, देखो खींपड़ा मतलब कि खींप होती है, भी दिखाऊंगा आपको, नेचुरल ग्रास होती है। आग लगना है वो तो संभव हो सकता है कि भी अगर आप ऊपर से कोई उठा के कोई पटाखा चला रहे हैं तो आग लगे, बाकी रेजिडेंशियल अलग होता है। अगर इस तरह से झोपड़ियों में आग लगती, जो हमारे आज इतने हजारों लाखों गांव हैं, तो वहां पर आम तौर पे घर जलते ही होंगे सारे के सारे। तो ना तो बारिश की इसमें समस्या होती है, ना जलने की ऐसी कोई समस्या होती है। तो लेप को पार करके आग अंदर घुस जाए ऐसा होता नहीं है। और छोटा सा स्ट्रक्चर है, मान लो जल गया, गिर गया, तो नुकसान क्या होना है? कुछ भी नहीं होना है ना, उसमें आदमी कट से बाहर निकल सकता है ऐसा। तो ये जैसे इनकी लाइफ कितनी होती है? जैसे इसकी लाइफ तो क्या, अगर आप लीपते रहेंगे तो हजारों वर्ष तक कहीं नहीं जाएगा। अच्छा। अभी क्या होता है, हम लोग सीमेंट का एक बार बना देते हैं, 75 वर्ष बाद में ये डेब्रीज जो आएगी इसको कहाँ डालेंगे? इसकी डेब्रीज वापस गई तो वापस कंपोज हो गया। अर्थ है, अर्थ से मिल जाएगा, पर जरूरत नहीं पड़ती, लेपते रहते हैं इसको। फिर जैसे हमारी जो भी चीजें खाली होती है ना, जैसे मटकी हैं, पुराने झेरने, तो हम ये सब इकट्ठे करते रहते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि गाय से जुड़ी हुई चीजों का एक म्यूजियम बनता जा रहा है। जैसे आप वो देख रहे हैं, वो एक बैलगाड़ी है इधर, तो इस तरह की। तो हर चीज़ जब गाय की जो काम में लेते हैं वो जैसे जैसे पुरानी होगी तो आपके लिए एक म्यूजियम हो गया, आपके लिए एक हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हो गए। अच्छा, भविष्य में इनकी कीमत बन रही है, घट नहीं रही। लोग इनको देख के अचंभित वो देखे, जैसे हमारे घानी है वहाँ पे, तो आज वो एंटीक पीस हो गया। तो हम लोग तेल जैसे निकालते देख ही लेते हैं घानी आके। हमने एक कंसेप्ट निकाला है, तेल आपका खड़ गाय की। एक छोटी और चीज अच्छा हुआ, हमारे यहाँ देखिए हजारों पक्षियों के लिए ये सब व्यवस्था करी है, उनके घर, वो भी आप एक बार कवर कर लीजिए। हमने कितने पक्षियों को आश्रय दे रखा है।
बहुत सुंदर। बर्ड हाउसेज हैं। हाँ, बर्ड हाउस। ये देखिए स्टेप्स में हम देख रहे हैं आप, हाँ, यहाँ से आपको स्टेप्स अब देखने को अब मिल दिख रहे रहे हैं। हैं। ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है, हमारे फिर ये उत्तराखंड step में है। जो खेती होती है ना, वो यही खेती होती है ऐसे। ये स्टेप फार्मिंग है इस तरह की। हाँ, ये घानी जो है, देखिए मैं एक समाज को कंसेप्ट देना चाहता हूँ। हाँ, तेल आपका खड़ गाय की, खल गाय की। सबसे बड़ी बात है आज हम रिफाइंड तेल खा खा के अपने घुटने खत्म कर रहे हैं, कैंसर कर रहे हैं। और ये जो है नेचुरल घानी, इसमें जो तेल निकलता है, एक तो किसान को काम मिलता है और उसको अपनी चीज़ को प्रोसेस करने को, आज वो जैसे अपना तिल है, मूंगफली ऐसे ही बेच देता है, अगर वो उसको तेल बना के बेचे तो उसको पीछे खड़ मिलती है। मैं तो कहता हूँ हर गौशालाएं अगर ये प्रोजेक्ट उठा ले, आज हमारे गांव से जैसे तेल निकालने जानते हैं ना, हमारी 2 घानियाँ और बड़ी अंदर भी दिखाऊंगा, हम क्या करते हैं यहाँ पे तेल निकलवा देते हैं, जिसके गाय है वो अपनी ले जाए खड़, और जिसके गाय नहीं वो खड़ यहाँ छोड़ जाए, तो तेल आपका खड़ गाय की, मतलब तेल निकलेगा, पीछे गाय को खड़ भी मिलेगी। और आज जो ये जो आज बड़ी बड़ी यूनिट्स लगी हुई ऑयल की, उसके माध्यम से गायें हजारों लाखों की संख्या में मर रही है, क्योंकि पीछे उनको ऑयल केक्स नहीं मिलती खाने के लिए, जो तेल से भरपूर हो, उसका तो पूरा कस खींच लेते हैं वो लोग। तो ये कंसेप्ट हमको समझना है कि अगर हम ये समझ जाएं कि तेल समाज खा ले और खड़ गाय को मिल जाए, तो सोचिए गौ रक्षा का कितना बड़ा कार्य हो सकता है। और जो आज हम ये जो रिफाइंड तेल खा खा के अपने आप को जहर लेके और कैंसर कर रहे हैं, उससे बचा सकते हैं। इसको पूरा गोबर से तैयार किया, तो आने वाले बच्चों को हम दिखाते हैं कि देखो एक पास में दीवार है, जैसे वो गर्मी से हाथ रखो कितना गर्म है और इसको हाथ रखो कितना गर्म है। आप सिर्फ इसका एक टेम्परेचर डिफरेंस देख लीजिए। आइए यहाँ पे, अंदर आते ही आप देखिए अच्छा, तापमान में कितना फर्क है। तो ये उसी ईंट से बना हुआ है पूरा? नहीं, वो तो ईंटें तो अभी बनानी शुरू करी। ये हमारे पे क्या जो लोकल पत्थर निकलता है पहाड़ का, उससे निकल के और फिर हमने इसको पूरे को लीप दिया है। अच्छा। तो ये पूरा का पूरा इसका टेम्परेचर एकदम ठंडा रहता है। आने बस हम बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि जो पत्थर का घर है या ईंट का घर है और ये जो गोबर से लिपा हुआ घर है, सिर्फ एक हाथ इधर रखिए, एक हाथ इधर रखिए और इसका टेम्परेचर डिफरेंस देखिए। अच्छा, तो ये मतलब मैं इसको समझना चाह रहा था कि ये इसमें हमने सीमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गोबर से करा हुआ है सारा। इसका गारा पूरा गोबर से है, इसकी दीवार प्लास्टर सब गोबर से किया हुआ है। सब पूरा ऊपर तक ऐसे? गोबर, पूरा गोबर से किया हुआ है। अच्छा, बहुत सुंदर। मतलब ये सब हाँ, जो रोशनदान वगैरह बने हैं। हाँ, ये सारा, ये जालियाँ रेडीमेड है अच्छा, सीमेंट की, हाँ, जाली लेकिन रेडीमेड, हाँ, क्योंकि वो मिट्टी की जाली आएगी नहीं बनी हुई। तो इसको आपने ऑफिस का लुक दिया? हाँ, इसको ऑफिस हम कर रहे हैं, हमारी किताबें हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका डिस्प्ले करना है, ऐसा सारा ऑफिस हम चाहते थे कि भाई ये गोबर से बना हुआ ऑफिस जो समाज के सामने रहे कि भाई ऐसा भी ऑफिस हो सकता है। इससे विकिरण भी इससे कंट्रोल होता होगा मुझे विकिरण तो हो गया ना, टेम्परेचर को जैसे वो रिफ्लेक्ट कर रही है वापस से रेस को। क्योंकि आजकल मोबाइल जो है सबसे बड़ी। हाँ, रेडिएशन में ऐसा बताते हैं कि भाई अगर मान लीजिए, एक मैं छोटी सी बात बताता हूँ, जो लोग आज गोबर से हे करते हैं, बाई चांस आपको पता चला कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया है और रास्ते में सड़क पर कहीं गाय का गोबर पड़ा है, उसको तुरंत लेके पूरे शरीर पे लतेड़ना पड़ेगा, वरना आप ऑन द स्पॉट आपकी डेथ होगी। तो ये जो भी कोई लड़की या लड़का जो मॉडर्न बन रहा है, उसने गोबर को उठा के जैसे आज कितना है कर रहे हैं, तो जैसे ही वो न्यूक्लियर रेडिएशन की खबर आई, सब उठाएंगे और लपेटेंगे उसको, क्योंकि दूसरी धरती पे सृष्टि में कोई चीज ही नहीं है आपको उस रेडिएशन से बचाने के लिए। उस समय इनको गोबर की महत्ता पता चलेगी। ये जो है ये हमारी घी बनाने की इकाई है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें गोबर के कंडे पूरा लगा के छोड़ देते हैं और उसमें अग्नि नहीं देते हैं, एक छोटा सा खीरा उस कंडे में रख देते हैं। तो इसके अंदर क्या है, जब दूध भर देते हैं तो ये सारा जो दूध है ये सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक गर्म होता रहता है, और धुएं के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से नहीं। और रात को जो है इसको ठंडा करके इसका दही जमा देते हैं, और दही जमा के सुबह बिलोना करते हैं वैदिक बिलोना से, और उसको जो मक्खन होता है उसको भी एक बर्तन में डालकर यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो 8-10 घंटे में धीमे धीमे वो मक्खन जो है घी में परिवर्तित हो जाता है, और ये घी हम इस तरह से वैदिक पद्धति से तैयार करके पूरे देश को देते हैं। 4 रुपये किलो बिकता है आपका पूरा घी? देखिए, जो हमारा भाद्रपद का घी जैसे मैंने आपको बताया लगभग 1500 रुपये जाता है, और जो सामान्य घी हम देते हैं वो 1200 रुपये लीटर देते हैं। ये क्या टैंक है? ये पानी का एक टैंक है जो बना के रखा है स्टोरेज के लिए, सप्लाई करने के लिए। देखिए अभी मौसम देखिए आप। अगर फोन को छोड़ के चलें तो वो देखो आप झरने आने लग गए वहाँ। ये ट्रेन है, ये ट्रेन है। यहाँ से देखने के लिए अभी बस